Hello guys, welcome to my channel Nursing Spot. Today discussing about that कि फीवर क्या होता है। फीवर एक सिम्टम भी है और एक डिजीज भी है। ठीक है, फीवर डेफिनेशन देखें कि फीवर की डेफिनेशन क्या होती है। फीवर की डेफिनेशन तो इसके अंदर बोला है कि फीवर इज ए कंडीशन, फीवर इज ए कंडीशन, ठीक है, इन विच बॉडी टेम्परेचर increase more than 37 डिग्री सेल्सियस एंड 98.6 Fahrenheit। इसके अंदर यूं है कि फीवर इज ए कंडीशन इन विच बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज मोर देन 38 सेंटीग्रेड सेल्सियस एंड 98.6 Fahrenheit से कि फीवर एक कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर अपने तापमान बढ़ रहा है, अपने शरीर का इंक्रीज हो रहा है, तो तापमान 38 से ज्यादा, जो नॉर्मल अपने बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री होता है, ठीक है, सेल्सियस, एंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर होता है जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है। यदि उससे ज्यादा हो रहा है, यदि उससे ज्यादा बढ़ रहा है तो टेम्परेचर, तो उससे कहेंगे अपने फीवर की कंडीशन। फीवर के अंदर क्या होता है, अपन फील करते हैं अपने बॉडी है वो पूरी हॉट हो जाती है, बॉडी गर्म हो जाती है, ठीक है, कभी कभी कोल्ड बॉडी हो जाती है एंड शिवरिंग होती है। शिवरिंग होना मतलब ठंड लगना, बहुत यूं कपकपाना, शिवरिंग मतलब कपकपाना लगना, ठीक है, ये होने लगती है। यदि आप एज ए नर्स स्टाफ आप काम कर रहे हो तो हॉस्पिटल के अंदर किसी पेशेंट को फीवर आया तो आप एज ए नर्स आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है, तो नर्सिंग प्रायोरिटीज, ठीक है। इसके अंदर है कि फर्स्ट थिंग तो आप इन्फॉर्म द डॉक्टर, आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करोगे, एंड इसके बाद गिव स्पंज बाथ, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यदि किसी का बॉडी टेम्परेचर है उससे भी इंक्रीज है तो आप दोगे उसको स्पंज बाथ दोगे, एंड कोल्ड एनिमा, ठीक है। ये तो अपने नर्सिंग प्रायोरिटीज, ठीक है गाइस। इसके बाद में है स्टेज होती है, ये कौन कौन सी स्टेज है फीवर की, तो देखते हैं। स्टेज मेनली 3 प्रकार की स्टेज होती है फीवर की, अपने बुखार की। फर्स्ट है ऑन सेट स्टेज ऑफ फीवर, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट है ऑनसेट स्टेज, ठीक है गाइस। ऑनसेट स्टेज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इंडिविजुअल ऑफ फीवर, बॉडी टेम्परेचर सडनली अचानक ऑनसेट फीवर आ जाना, बुखार, बॉडी टेम्परेचर का सडनली अचानक आ जाना, और इंडिविजुअल होना, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना, इंक्रीज करना टेम्परेचर को, ठीक है, इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, ऑनसेट स्टेज के अंदर। इसके बाद में होता है सेकंड स्टेज, स्टेडियम स्टेज, ठीक है गाइस। इसके अंदर क्या होता है, स्टेडियम स्टेज के अंदर अपने होता है कि बॉडी टेम्परेचर वो मैक्सिमम एंड कांस्टेंट रहता है। जो अपने बॉडी का टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है एंड कांस्टेंट रहता है बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। स्टेडियम स्टेज के अपने क्या होता है, स्टेडियम स्टेज के अंदर फीवर की सेकंड स्टेज है। इसके अंदर होता है कि बॉडी का टेम्परेचर, जो तापमान है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है एंड वहीं पे जाके कांस्टेंट, मतलब वहीं पे स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, स्टेडियम स्टेज के अंदर।
इसके बाद में स्टेज है, थर्ड स्टेज है डिक्लाइन, डिक्लाइन स्टेज। इस स्टेज के अंदर क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर है वो जिगजैग मैनर के अंदर या फिर सडन बहुत टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इस डिक्लाइन के मतलब डिक्लाइन में डिक्लाइन होना मतलब टेम्परेचर है वो डिक्रीज होना, ठीक है, टेम्परेचर का डिक्रीज होना, ठीक है, ये हो गया डिक्लाइन स्टेज के अंदर। इसके बाद में है टाइप्स ऑफ फीवर, कि फीवर कितने प्रकार के होते हैं। मेनली अपन को तो ये लगता है कि बॉडी इंक्रीज, अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बॉडी गर्म हो रही है, अपनी शरीर तापमान बढ़ रहा है, तो आपको लग रहा है कि फीवर आया, फीवर है कि बुखार आया। बट बहुत प्रकार के बुखार फीवर होते हैं जो अपन को पता नहीं होता है। जैसे फॉर एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है कि टाइप्स ऑफ फीवर। इसके बाद में फीवर को एक वर्ड से नाम जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी अंदर पायरेक्सिया, ठीक है, फीवर को कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी अंदर क्या कहते हैं, पायरेक्सिया, ठीक है। पायरेक्सिया की भी 3 कैटेगरी है, 4। इसके अंदर है पायरेक्सिया, माइल्ड पायरेक्सिया, माइल्ड पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया एंड हाई पायरेक्सिया एंड हाई पायरेक्सिया एंड हाइपर पायरेक्सिया। अब देखते हैं वन बाय वन कि किसके अंदर कितना टेम्परेचर होता है। माइल्ड पायरेक्सिया के अंदर 99 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है माइल्ड पायरेक्सिया के अंदर टेम्परेचर बॉडी का। एंड मॉडरेट के अंदर 100 टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 से लगा के 103, 100 टू 103 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है मॉडरेट पायरेक्सिया के अंदर। एंड हाई पायरेक्सिया के अंदर होता है अपने 103 टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये होता है हाई पायरेक्सिया के अंदर। एंड हाइपर पायरेक्सिया के अंदर होता है अपने मोर देन 105, मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 105 डिग्री से ज्यादा यदि बॉडी का टेम्परेचर है तो उसे कहेंगे हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया कैटेगरी के अंदर दिया गया। जो पायरेक्सिया वर्ड है दिस इज ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजी ऑफ द फीवर कॉल्ड एज। एंड इसके कैटेगरी माइल्ड पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया एंड हाइपर पायरेक्सिया। ओके गाइस, दिस इज दिस वन। माइल्ड पायरेक्सिया के अंदर बॉडी का टेम्परेचर है 99 टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एंड मॉडरेट पायरेक्सिया के अंदर 100 टू 103 फ़ारेनहाइट डिग्री। एंड हाई पायरेक्सिया के अंदर 103 टू 105 एंड हाइपर पायरेक्सिया से मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से होता है। ओके गाइस, पायरेक्सिया वर्ड भी है एंड थर्मिया वर्ड दिस इज रिलेटेड टू फीवर। फॉर एग्जांपल दिस इज हाइपरथर्मिया एंड हाइपोथर्मिया। ओके गाइस, हाइपरथर्मिया इट मींस body increase the body temperature called as the body temperature बढ़ रहा है, this called as fever. And hypothermia called as this is decreased temperature are known as this fever. Okay, so this word thermia is related to this fever. Okay, and pyrexia word are both are related to this fever. Okay guys, and next types पढ़ा है fever का अपने हैं टाइगर फीवर। नेक्स्ट टाइप है फीवर का, वो टाइप है अपने इंटरमीडिएट फीवर पर। इंटरमीडिएट फीवर क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है गाइस, हाई टेम्परेचर होता है। इसके अंदर इंटरमीडिएट के फीवर के अंदर क्या होता है, इवनिंग के अंदर या मॉर्निंग के अंदर एक टाइम हो जाता है इसका हाई टेम्परेचर, ठीक है गाइस। एंड या मॉर्निंग में या इवनिंग में एक टाइम पे हो जाएगा मिनिमम एकदम लो पे, ठीक है। मॉर्निंग में देख लो, मॉर्निंग में कोई भी अपने बुखार आ रहा है मॉर्निंग में मिनिमम रहता है, मतलब मॉर्निंग में उठे तो आपको कुछ बॉडी टेम्परेचर गर्म नहीं है, आपको बुखार नहीं है। जैसे 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 शाम हुई, जैसे जैसे मतलब आप
एक्टिविटी करते गए, उसके साथ में आपका इवनिंग के अंदर हाई टेम्परेचर बढ़ गया, इवनिंग के अंदर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ठीक है गाइस, तो ये है इंटरमीडिएट फीवर। इस ऐसा बुखार किसी के अंदर आता है, ऐसे फीवर किसी के अंदर कंडीशन देखने को मिलती है, तो उसे अपन कहेंगे कि ये इंटरमीडिएट फीवर है। ओके गाइस, एंड इसके बाद में सेकंड है अपने राइगर फीवर्स। राइगर फीवर, इसके अंदर क्या होता है? राइगर फीवर के अंदर, इसके अंदर अपने बॉडी कभी कोल्ड हो जाती है, कभी हॉट हो जाती है, एंड कभी कभी शिवरिंग भी होने लगती है। मतलब तीनों कंडीशन एक के अंदर देखने को मिलती है। थोड़े टाइम तो अपने को कोल्डनेस होगा, मतलब बॉडी एकदम ठंडी हो जाएगी, एंड थोड़े टाइम अपनी बॉडी ये जो एकदम हॉट हो जाएगी, एंड कभी कभी बॉडी के अंदर शिवरिंग होने लगेगी, है ना। तो जो ये ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो उस फीवर को अपने कहते हैं राइगर फीवर कहते हैं। ठीक है गाइस, जो ऐसी कंडीशन जिस फीवर के अंदर देखने को मिलती है उसे हम कहते हैं राइगर फीवर। ठीक है गाइस, मेनी मोर प्रकार के फीवर होते हैं, अलग अलग प्रकार के। अपने जो इंपॉर्टेंट है जो पढ़ेंगे गाइस। ठीक है, इसके बाद में है नेक्स्ट फीवर आता है रिमिटेंट फीवर के अंदर क्या होता है गाइस? इसके अंदर होता है कि मोर देन 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसके अंदर 2 डिग्री टेम्परेचर बॉडी का बढ़ जाता है। ठीक है, 2 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है गाइस, इसके बाद में देखते हैं टाइप्स। ऑनसेट फीवर बता दिया, इसके बाद बॉडी टेम्परेचर, इसके बाद में स्टडी बता दिया है। इसके बाद में लाइसिस फीवर, ये भी एक प्रकार का टाइप है लाइसिस फीवर। ओके गाइस, तो लाइसिस फीवर के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर फेल्स इन जिगजिग मैनर के अंदर। इसके अंदर अपना जो बॉडी का टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल अपन को बुखार आया एंड बॉडी टेम्परेचर नोट किया 103, बट जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा 102, 101, 100, 99, तो वो जिगजिग मैनर के अंदर आएगा, गिर रहा है, वापस चढ़ रहा है, वापस चढ़ रहा है। तो लाइसिस मतलब टूटना, किसी भी चीज का लाइसिस मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का टूटना, है ना। तो लाइसिस मतलब टूट टूट के वापस यूं, तो उसी मैनर के अंदर जो फीवर आता है उसे कहते हैं अपने लाइसिस फीवर। तो अपने एक सप्ताह के अंदर पूरा ये साइकिल चल सकता है। तो अपन को लगता है, तो ऐसे किसी को इंडियन कंडीशन में ऐसा बुखार किसी को अंदर देखा जाए तो अपन टाइप्स देते हैं कि ये अपने लाइसिस फीवर है। ओके गाइस, सेकंड टाइप्स पढ़ेंगे इसके अंदर क्राइसिस फीवर के अंदर क्या होता है गाइस? इसके अंदर होता है कि क्राइसिस इज ए सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम अ वेरी हाई टेम्परेचर विद इन फ्यू आवर। इसके अंदर क्या है? बॉडी का टेम्परेचर हाई हो गया, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया, एंड देन उसके बाद भी क्या होगा? उसको नॉर्मल टेम्परेचर वेरी हाई टेम्परेचर विद इन फ्यू आवर, कुछ ही घंटों के बाद में उसका वापस टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा, वापस उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। क्राइसिस फीवर के अंदर क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर एकदम बढ़ा, एकदम, उसके बाद में विद इन आवर, कुछ घंटों के बाद में वापस नॉर्मल हो जाएगा, उस कुछ घंटे रहेगा, उसके बाद वापस बॉडी का। तो क्राइसिस मतलब ऐसे, मतलब सडनली ऐसे टूट के सडनली ठंडा बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, वो हो जाएगा अपने क्राइसिस फीवर। ओके गाइस, एंड सेकंड टेम्परेचर, हाइपरएक्सिया, इरेगुलर फीवर, रिलैप्सिंग फीवर, मेनी मोर टाइप्स के फीवर है गाइस, ठीक है। इसके बाद में कि अपने बॉडी के फीवर के इफेक्ट क्या होते हैं। यदि अपने बॉडी में फीवर आया है तो अपनी रेस्पिरेशन पे, ब्लड प्रेशर पे और टू सैचुरेशन पे क्या इफेक्ट करेगा फीवर, ठीक है। तो फीवर का इफेक्ट,
फीवर इफेक्ट। ओके गाइस, फीवर इफेक्ट इसके अंदर क्या है, 1 डिग्री, यदि 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है या फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी के अंदर, तो अपने पल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो 10 बीट पर मिनट पल्स इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। 1 डिग्री सेल्सियस यदि अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है 98.6 फ़ारेनहाइट नॉर्मल है, यदि 99.6 हो रहा है, ठीक है, तो अपने 10 पल्स के ऊपर इफेक्ट करेगा, तो 10 पल्स पर मिनट वो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। और यदि ये कंडीशन अपने 1 डिग्री इंक्रीज टेम्परेचर हो रहा है, तो अपने रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट करता है, तो रेस्पिरेशन पे अपने इफेक्ट कर रहा है कि रेस्पिरेशन रेट है जो फॉर ब्रीथ पर मिनट बढ़ा देगा, फॉर ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेशन बढ़ा देगा। नॉर्मल पढ़ा कि 15 से 20 होती है, यदि एक डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है टेम्परेचर, तो इसके कर लो 16 से 120 हो जाएगी उसकी, ठीक है गाइस। इसके बाद में है यदि 1 डिग्री बॉडी का इंक्रीज टेम्परेचर हो रहा है, तो अपने ऑटो सैचुरेशन पर क्या इफेक्ट करेगा, तो 13% ऑटो कंजप्शन कर लेगा, ठीक है, 13% ऑटो को कंजप्शन कर लेगा, कि 13% ऑटो को बढ़ा देगा और ज्यादा लेने के लिए, ठीक है। तो ये तो था अपने फीवर का इफेक्ट। ओके गाइस, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि फीवर क्या होते हैं, फीवर के टाइप्स, फीवर आने पर बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।